हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस के नीट क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, मेरा नाम है संध्या सिंह और मैं आपको बायोलॉजी की क्लासेस करवाती हूँ, नीट की, स्पेशली नीट की। बाकी जो भी 11th में बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई करें ताकि मुझे पता रहा है कितने लोग जुड़ रहे हैं। हमारी रेगुलर क्लासेस होती हैं रोज़ शाम 8 बजे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। ओके, तो फटाफट से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, और हमने समझा था कि साइटोप्लाज्म को डिटेल में समझा था। ठीक है, तो आज हम क्या बात करेंगे? आज हम सेल बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि क्या है? हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। सेल मेम्ब्रेन क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल के अंदर क्या अंदर आएगा, क्या सेल के बाहर जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, इसी फैसला कौन करता है? तो वो हमारा सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। ठीक है, तो यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या करता है? ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी है, बाउंड्री वॉल भी है, गेट कीपर भी क्या है? हमारा सब कुछ सेल मेम्ब्रेन ही है। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिसाइड करती है ना कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर होती है, सेलेक्टिवली क्या होता है? परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन को ही हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी डिस्कवरी नाम किसने दिया था? सेल मेम्ब्रेन निगेली एंड क्रैमर ने सेल मेम्ब्रेन नाम दिया था इसे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर कैसी होती है? लिविंग बाउंड्री होती है ये, जो कि साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है। जो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये साइटोप्लाज्म है किसी भी सेल का, ठीक है, और ये हमारा बाहर का इन्वायरमेंट है। अभी तो ये साइटोप्लाज्म डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के। अगर इसके आसपास हम ये सेल मेम्ब्रेन बना दें तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखती है। कौन? सेल मेम्ब्रेन। वही लिखा है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या करती है? जो हमारा बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे अलग करती है। ठीक है, फिर इसमें ये वही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं। मैंने बताया वो उतना एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है, मैंने डिटेल इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आए। बाकी हमने पॉइंट्स वही लिखे हैं जो हमारे नीट के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? पहला हमारा सेल बाउंडेड एट दियर सरफेस बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है? निगेली एंड क्रैमर गेव द नेम सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज फंडामेंटल सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक्स में हमारा प्लांट एंड एनिमल दोनों आ जाएगा। मतलब जो फंडामेंटली सिमिलर होती है सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी। फिर है हमारा सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? लिविंग लेयर होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जब साइंटिस्ट ने जब सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की तो कौन सी सेल पे की? तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी हमारी आरबीसी सेल पे की। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम्पल है एनिमल सेल का। दूसरी चीज़ है, इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं, इसीलिए इसकी स्टडी करना ईजी हो जाता है। और किससे बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपो मतलब लिपिड, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। लिपिड कितनी परसेंट होती है? 40%। प्रोटीन कितना परसेंट होता है? हमारा 52% होता है। ठीक है, और एक नोट पॉइंट ये है, अमाउंट ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेल। क्या इसका मतलब है कि कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल किसी की भी ले लो, अलग अलग एनिमल्स की ले लो या अलग अलग सेल्स ले लो, जैसे कि फाइलम की ले लो, तो उसमें क्या होता है? सब में लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज हर सेल में अलग अलग होता है। जैसे किसी भी सेल ले लो हमारा, तो उसमें सेल सबका क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की सेल हो गई, और फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट में हो गया, या और भी जितने ऑर्गेनेल्स हैं, सबकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है
सबका परसेंटेज हर सेल में अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। जो आरबीसी की सेल है उसमें क्या लिपिड कितना होता है 40% होता है और प्रोटीन कितना होता है 52% होता है। फिर इसको जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, इसको स्ट्रक्चर को, इस सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जो साइंटिस्ट ने समझाया था, इसके लिए उन्होंने कई मॉडल्स दिए थे। जो उसमें जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था वो था हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फ्लूइड मतलब होता है बाइलिपिड, मोज़ेक का मतलब होता है प्रोटीन जो कि होता है 52%, लिपिड मतलब 40%। ठीक है, ये मॉडल जो है किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये मॉडल दिया था 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, phospholipid bilayer interrupted at their surface by extrinsic protein and internally by intrinsic protein। क्या मतलब है इसका, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड क्या होता है हमारा फ्लूइड नेचर प्रदान करता है, प्रोटीन हमारा क्या होता है मोज़ेक मॉडल प्रदान करती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, अब सवाल आता है सेल मेम्ब्रेन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर या कंपोनेंट कौन है, तो उसका हमारा जवाब आता है लिपिड सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो क्योंकि इसमें 40% जो होता है सेल मेम्ब्रेन का भाग लिपिड से बना होता है। ठीक है, ये जो मॉडल है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, फॉर्म्ड बाय लाइपोप्रोटीन से बना होता है। ये वाला पॉइंट रह गया था। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है, इसमें जो लिपिड स्ट्रक्चर होती है फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है, बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर्स होती हैं, इंटरप्टेड एट दियर सरफेस बाय एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। का मतलब क्या है, बाहर की ओर जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एंड इंटरनली बाय इंट्रिंसिक प्रोटीन। अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। ठीक है, फिर प्रोटीन कितना परसेंट होता है 52% होता है। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, डिपेंडिंग इन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड, मतलब प्रोटीन को निकालने के मेथड पे। तो हमारा एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक प्रोटीन को जो होती है वो कितनी होती है 30% ऑफ टोटल प्रोटीन। इंटरनल प्रोटीन कैसी होती है, हार्ड होती है, 70% ऑफ टोटल प्रोटीन का 70% होता है। इसको रिमूव करना टफ होता है, इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है लिपिड। लिपिड क्या है 40% होता है, अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन में अरेंज होता है। लिपिड के 3 टाइप्स होते हैं, मतलब जो लिपिड का स्ट्रक्चर इसमें बना होता है वो किस किस से मिलके बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, मुख्य रूप से इसमें फॉस्फोलिपिड होता है और ग्लाइकोलिपिड होता है और स्टेरॉल्स होता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड किस किस से बना होता है, इसके मोस्टली 2 पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट होता है, एक हमारा होता है टेल पार्ट। हेड पार्ट किससे बना होता है, फॉस्फो का मतलब हो रहा होता है हमारा फॉस्फेट, लिपिड का मतलब होता है लिपिड, जो कैसा होता है एम्फीपैथिक नेचर का होता है। मेजर लिपिड कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड अरेंज इन बाइलेयर। जो लिपिड का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें फॉस्फोलिपिड ज़्यादा मात्रा में होती है। इस फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल हमारा है फॉस्फोग्लिसराइड्स, ये इसका स्ट्रक्चर है फॉस्फोग्लिसराइड का। ये हमारा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है, ये हमारा है फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो इस ये पूरा मिलकर क्या बनाता है हमारा, ये जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर है, जो बाइलेयर स्ट्रक्चर है, उसमें जो हेड पार्ट होता है वो किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट। ग्लिसरॉल का मतलब है अल्कोहल, अल्कोहल भी होता है, ग्लिसरॉल से प्लस फॉस्फेट से बना होता है। ये क्या होता है, एक सेकेंड आप इतना नोट करिए फिर भी बताती हूँ मैं। तो कहाँ पे थे, इतना नोट हो गया। तो इसमें जो हेड वाला रीजन होता है ये किससे बना होता है,
ये हेड रीजन हमारा किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट से बना होता है। ग्लिसरॉल में जो रॉल है वो हमारा अल्कोहल ग्रुप से आता है। तो ये कैसा होता है, पोलर होता है एंड हाइड्रोफिलिक होता है, या इसको हम लोग पोलरिन भी बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर साइड में। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लिविंग नेचर का होता है, ठीक है, मतलब वाटर से कनेक्ट रहता है, तो वाटर लिविंग होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिर जो हमारा टेल पार्ट होता है ये किससे बना होता है, फॉर्म्ड बाय फैटी एसिड। ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड का, ये जो हमारा फॉस्फोग्लिसराइड का एग्जाम्पल है, इसमें जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड के पार्ट से बना होता है हमारा टेल रीजन, जो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है एंड हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, मतलब वाटर लिविंग नहीं होता है, वाटर लिविंग नेचर का नहीं होता है। ये का इसीलिए कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ये इसमें जो फैटी एसिड होता है, इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कैसे होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। फिर हमारा आता है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड का मतलब लिपिड। इसका एग्जाम्पल आता है हमारा सेरेब्रोसाइट्स। फिर हमारा आता है स्टेरॉयल्स। स्टेरॉयल्स में इसमें सब में अलग अलग होते हैं। स्टेरॉयल्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को बॉडी में जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। एनिमल में कोलेस्ट्रॉल होता है एग्जाम्पल, स्टेरॉयल्स क्या है, ये ग्रुप है एक, उसका एग्जाम्पल है ये कोलेस्ट्रॉल, जो कि एनिमल में पाया जाता है। प्लांट में हमारा पाया जाता है फाइटोस्टेरॉल, फंजाई में पाया जाता है हमारा इर्गोस्टेरॉल। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। साथ साथ में नोट करते चलेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो स्टेरॉयल्स होते हैं क्या काम करते हैं, मैंने आपको बताया, मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के में इम्पोर्टेंस रोल इनका होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कि हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग समझते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया, हेड और टेल रीजन जो हमारा लिपिड स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। इस टाइप से जो बाइलेयर स्ट्रक्चर होती है वो प्रेजेंट होती है। ये बीच में हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टेरॉयल्स, जो कि होता है कोलेस्ट्रॉल, और ये हमारा होता है, ये हमारी होती है एक्सटेंसिव प्रोटीन जो बाहर की तरफ होती है, और एक्सटेंसिव प्रोटीन से जो लगी हुई स्ट्रक्चर होती है ये हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और बीच में जो प्रेजेंट होती हैं स्ट्रक्चर्स ये हमारी इंटरनल प्रोटीन्स होती हैं, इंट्रीगल प्रोटीन होती हैं या इंटरनल प्रोटीन्स बोला जाता है। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये हमारे को ऐसी होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या जिसको हम लोग एक्सटेंसिव प्रोटीन भी बोलते हैं। ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, एक ये लेयर और दूसरी ये लेयर, ठीक है। ये शुगर यानी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, ये इससे जो पेरिफेरल प्रोटीन है इनसे लगी हुई स्ट्रक्चर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है। ये बीच में ये हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बीच में हमारी ये कैसी होती है, इंटरनल प्रोटीन होती है, इंट्रीगल प्रोटीन बोला जाता है इसे। यहाँ तक हो गया। तो आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, इसमें जो इसका मूवमेंट हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट और इसके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।
तो आज की क्लास में ओवरऑल हम लोगों ने क्या देखा, सेल मेम्ब्रेन का हमने इंट्रो देखा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ लिया, मेम्ब्रेन लिपिड और सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन के मूवमेंट, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी तथा सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।